वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान। नमस्कार साथियों, देखिए ये जो वीडियो आपको दिया जा रहा है ये है बीईओ और आरओ परीक्षा के लिए जो हिंदी का पैटर्न है उसके लिए। ठीक है, जैसे आप आरओ में देखोगे तो वहाँ पे 60 नंबर की हिंदी आएगी, उसमें जो है पर्यायवाची टॉपिक है वो यहाँ आपको मिल रहा है। विलोम शब्द मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, उसकी भी क्लासें आपको मिलेंगी। एक दिन विलोम शब्द, एक दिन पर्यायवाची, एक दिन वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस तरीके से हम इन्हें कवर करेंगे। अच्छा, अब बीओ के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो कभी आप बीओ मेंस का सिलेबस उठा के देखना, वहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है आपको वहाँ पर मेंस के सिलेबस में प्रॉपर 100 नंबर में मिलेगा। तो हम प्री के साथ साथ बीओ के मेंस की भी जो है 100 नंबर अपने कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जो मेंस वाले हैं वो भी इसको देखें और जो आरओ की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए तो वीडियो है ही। तो बीओ के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो अच्छे से तैयारी करिए, मैथ के इसको देखिए। कोई भी पर्यायवाची अगर ना समझ में आए तो कमेंट करना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पर्यायवाची होते क्या हैं, तो देखो पर्यायवाची का अर्थ होता है समान अर्थ रखने वाले शब्द, यानी कोई ऐसा शब्द जिसका जो अर्थ है वो किसी अन्य शब्द के बिल्कुल जैसा है। ठीक है, ठीक। अब इनके अर्थ में तो समानता हो सकती है किंतु इनका प्रयोग भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न तरीके से होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कामिनी जगत का प्रयोग नारी जगत के स्थान पर उपयुक्त नहीं होता। देखो, कामिनी और नारी दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन कामिनी जगत का प्रयोग अपनी जगह होगा और नारी जगत का प्रयोग अपनी जगह होगा। इन दोनों को आप जो है मिला नहीं सकते। अगर आप इन्हें मिलाओगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यानी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल एक ही जगह पर उचित ढंग से होता है, हालांकि उनके अर्थ सेम होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जैसे हवा है, ठीक है, और दूसरा है ब्यार, ये हवा का ही पर्यायवाची है ब्यार। ठीक है, अब मान लो आप कमरे में बैठे हो और कमरे में जो आपका पंखा है वो हवा नहीं दे रहा, तो आप क्या बोलोगे, पंखा जो है ब्यार नहीं दे रहा। अगर आप ये बोलते हो कि पंखा ब्यार नहीं दे रहा तो ये सुनने में ही अजीब है, बोलने में भी अजीब है। फिर आप क्या बोलोगे, पंखा हवा नहीं दे रहा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आप खुले में बैठे हैं तब बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि ठंडी बयार बह रही है, ठंडी हवा बह रही है, दोनों ही इस्तेमाल हो जाएंगे। लेकिन कमरे में रह करके आप बयार शब्द इस्तेमाल नहीं करोगे। एक एग्जाम्पल और लो, जैसे आपके साइकिल का टायर है या बाइक का टायर है, अगर उसमें हवा कम है तो फिर आप क्या बोलोगे, इसमें हवा नहीं है। आप ये नहीं बोलोगे इसमें बयार नहीं है। या आप किसी पंचर वाले की दुकान पे गए और वहाँ पे जाके आपने बोला कि साहब इसमें जो है हमारे पिछले पहिए में बयार नहीं है, बयार डाल दो, तो वो हो सकता है पहली बार में आपकी बात समझ ही ना पाए। तो भले इनके अर्थ एक जैसे हैं लेकिन इनका प्रयोग भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न तरीके से होता है। ठीक है, यही सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है। जैसे आगे बढ़ते हैं, अतएव ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इससे अच्छा तो यही होगा कि हमेशा छोटे और प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग बोलचाल में करना चाहिए। संस्कृत भाषा के क्लिष्ट और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग पद्य में ही होता है। यानी संस्कृत भाषा के जो कठिन शब्द हैं जिन्हें सामान्य लोग नहीं जानते हैं उनका इस्तेमाल पद्य में होता है, जो कविता लिखने के सेंस में होता है। साधारण गद्य में इनका प्रयोग बहुत कम होता है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए उपयुक्त शब्दों का चयन अत्यंत आवश्यक है। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्द प्रयोग के मूल सिद्धांत का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। क्या कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल, वो देखो जरा। ऐसे शब्दों को चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रकरण विरुद्ध या अवसर के प्रतिकूल ना हो। जैसे यदि कोई मनुष्य किसी अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहता है तो उसके लिए वो हे गोपिका रमण, हे वृंदावन बिहारी आदि कहकर कृष्ण को नहीं पुकारेगा। अगर मान लीजिए आपको कोई जो है मार रहा है तो अगर आप भगवान को पुकारते हो तो आप क्या बोलोगे कि हे गोविंद, जो गोपियों के साथ रास रचाते हैं वो आकर मेरी सहायता करें, ये सुनने में अच्छा लगेगा। या फिर आप कहोगे कि हे मुरारी, या फिर आप कहोगे हे कंस निकंदन। कंस निकंदन का मतलब हुआ कंस को निकंदन यानी समाप्त करने वाले, तो जिसने कंस को समाप्त किया वो मेरी रक्षा करें। तो इस तरीके से कहना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना, क्योंकि कृष्ण के द्वारा कंस आदि दुष्टों को मारा जाना
उससे उनकी रक्षा की आशा होती है कि भैया जैसे भगवान कृष्ण ने कंस को मारा वैसे ही इस दुष्ट प्राणी को भी मारेंगे जो मुझे मारने का प्रयास कर रहा है इस सेंस में, ठीक है। इसी तरह किसी आपत्ति से उद्धार पाने के लिए कृष्ण का मुरलीधर कहकर पुकारने की अपेक्षा गिरधर कहना अधिक संगत है। यानी यहाँ पर जो समरी है वो ये है कि भले जो है शब्दों के अर्थ जो है एक जैसे हों लेकिन उनका प्रयोग अलग अलग होता है पर्यायवाची में, ये आपको समझना पड़ेगा। अब देखो पर्यायवाची जो शब्द होते हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं पूर्ण पर्याय, दूसरे होते हैं पूर्ण पर्याय और तीसरे होते हैं अपूर्ण पर्याय। होते क्या है जरा हम समझते हैं एक एक करके तीनों को। देखो पहला पूर्ण पर्याय क्या है। वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जाए और उसके अर्थ में कोई अंतर ना पड़े तो वह उसका पूर्ण पर्याय होता है। और अधिक सरल बनाने के लिए इसको उदाहरणों द्वारा हम जान लेते हैं, जैसे आश्रम, मठ, अंश, भाग, हिस्सा आदि। अगर मैं ये कहूं कि साहब मैं गुरु के आश्रम में रहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के स्थान पर मैं प्रयोग कर लूं मैं गुरु जी के साथ मठ में रहता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, दोनों का भाव एक जैसा रहेगा, चाहे मैं कंस कह लूं चाहे मैं कह लूं मठ। दूसरा है भाग या हिस्सा, ठीक है। इन दोनों का भी प्रयोग बिल्कुल एक ही सेंस में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने घर वालों से कहूँ साहब मेरा भाग मेरा बंटवारा करके मेरा भाग मुझे दे दो, या फिर मेरा बंटवारा करके मेरा हिस्सा मुझे दे दो, तो दोनों का सेंस एक जैसा रहेगा। इनका स्थान अगर हम इनके स्थान पर दूसरा शब्द प्रयोग कर लें, भाग के स्थान पर हिस्सा या हिस्सा के स्थान पर भाग, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये पूर्ण पर्याय है, इनका इस्तेमाल बिल्कुल आप कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। दूसरे हैं पूर्ण पर्याय। ये क्या होते हैं? एक ही कार्य विशेष के लिए प्रयोग किए गए 2 शब्द पूर्ण पर्याय नहीं हो सकते। दूसरे शब्दों में जब एक प्रसंग का समानार्थी दूसरे के प्रसंग में असमान अर्थ का बोध स्पष्ट करता है तो पूर्ण पर्याय होता है, ठीक है ना। यानी शब्द वो एक जैसे ही आपको दिखेंगे लेकिन दोनों बार उनका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे खाना, खाना। अब पहले का जो खाना का अर्थ है वो है फूड, और दूसरा जो खाना का अर्थ है वो है सॉलो यानी निगलने के सेंस में। बात समझ रहे हैं? यानी खाने को खाने के सेंस में है। तो दोनों का देखने में एक जैसे हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है ठीक है। जैसे कपड़ा टांगना या लटकाना, तो आप जो बोलोगे जब भी तो आप यही बोलोगे कपड़े को टांग दो। कपड़े को लटकाना ये थोड़ा सा अजीब सेंस बनाता है। बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तीसरा जो होता है वो है अपूर्ण पर्याय। जैसे ये क्या है? कोई भी व्यक्ति शब्दों के अर्थ की छाया बदल बदल कर अपने ढंग से प्रयोग करता है और विषय की उसके मूल अर्थ में और विषय की व्यापकता के परिप्रेक्ष्य में उसी शब्द का प्रयोग नए अर्थ में होने लगता है। यह अपूर्ण पर्याय कहलाते हैं। कुछ शब्दों के सूक्ष्म भेद उसकी मूल अर्थ में विद्यमान होते हैं किंतु अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें पर्याय मान लिया जाता है, जो कि नहीं है, ठीक है। दोनों के अर्थ तथा भाव अलग अलग होते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सदैव उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यानी बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों के अर्थ एक जैसे हैं लेकिन दोनों का इस्तेमाल अलग अलग जगह होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत बढ़िया दिया हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। पहला है गाभिन और दूसरा है गर्भिणी। पहला शब्द है गाभिन और दूसरा है गर्भिणी। दोनों ही जो हुए ये मादा के लिए इस्तेमाल होते हैं और ऐसी मादा जो गर्भ से होती है उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन साथियों, अगर कोई महिला या आपकी पत्नी अगर गर्भवती है तो आप उसे क्या बोलोगे? आप उसे बोलोगे गर्भिणी। लेकिन अगर कोई गाय है, कोई भैंस है, कोई जंगली जानवर अगर गर्भ से है, वो मादा गर्भ से है, तो उसे गर्भिणी नहीं बोला जाएगा, उसे गाभिन बोला जाएगा। आप किसी मनुष्य की स्त्री को जो गर्भ से है उसके लिए गाभिन शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत ही ज़्यादा ये अपने आप में अजीब लगेगा। जैसे पश्चिमी यूपी में हमारी ब्रज भाषा में एक शब्द इस्तेमाल होता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है गाय भैंस का, तो हम उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं ब्याना। जो लोग पश्चिमी यूपी से हैं वो इसको खूब जानते होंगे कि हमारी गाय भी आ गई, भैंस भी आ गई। हमारे ब्रज क्षेत्र में शब्द बहुत चलता है। लेकिन ये जो ब्याना शब्द है ये स्पेशली जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हमारे पड़ोस में कोई भाभी जी हैं, उनके कोई बच्चा पैदा होता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाभी जी भी आ गई। अगर हम ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से भैया जी हमें घेरने का प्रयास करेंगे, लाठी डंडे भी चल सकते हैं।
तो कहने का अर्थ है कि शब्दों का अर्थ भले एक हो लेकिन उनका इस्तेमाल भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न तरीके से किया जाएगा। पहला है साथियों अरण्य। अरण्य का जो मतलब होता है जंगल से होता है और इसके पर्यायवाची देखिए वन, विपिन, अटवी, कानन, जंगल, ये सब एक ही अर्थ में हैं और इनका अर्थ क्या है सबका? जंगल, ध्यान रखना, ठीक है ना। अरण्य, अरण्य का मतलब क्या है? जंगल, जंगल का मतलब जंगल है ही। विपिन का मतलब भी जंगल है और कानन का भी मतलब जो है जंगल है। एक ट्रेन चलती है नंदन कानन एक्सप्रेस, तो कानन का अर्थ क्या है? जंगल। आपने रामायण में सुना होगा अरण्य कांड, वो जंगल से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। आपने प्राचीन जो वैदिक सभ्यता है उसमें आपने पढ़ा होगा आरण्यक। ऐसे वैदिक साहित्य जिनकी रचना या जिनका पठन पाठन जंगल में होता है उन्हें आरण्यक कहा जाता है। तो अरण्य से आप उसको जोड़ सकते हो। दूसरा है अंग। अंग आप लोग जानते ही हो, अंग या जो शरीर के हिस्से होते हैं। तो इसके पर्यायवाची क्या है? देखो इसके पर्यायवाची हैं कलेवर, तन, अवय, वयु, देह, काया या शरीर, सभी की बात है। आग के पर्यायवाची बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाइयों, देख लो एक बार कौन कौन से हैं। देखो आग है, अनल है, पावक है, दव है, धूम्रकेतु है, धनंजय है, जातदेव, हुताशन, वैश्वानर, ज्वाला, वायु, सख, दहन, ज्वलन, कृशाणु। इसके अलावा रोहिताश्व और वहन, ये सब पर्यायवाची किसके हैं? आग के हैं, ध्यान रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे पृथ्वी की, ठीक है। सॉरी, ये पृथ्वी नहीं है, ये जो है पहाड़ का है। अचल, अचल का पर्यायवाची क्या है? गिरि है, शैल है, नग है, महीधर है और आद्री, ये सब पर्यायवाची किसके हैं? अचल यानी पर्वत के। फिर आ रहे हैं आगे पृथ्वी के पर्यायवाची। तो पृथ्वी का पहला पर्यायवाची है अचला, दूसरा पृथ्वी है ही, तीसरा है क्षिति, चौथा है धरा, पांचवा है वसुंधरा, छठा है वसुधा और सातवां है धरती, ये सब धरती के पर्यायवाची हैं। अक्षर की बात करते हैं भाई। अक्षर के पर्यायवाची हैं मोक्ष, वर्ण, शिव और ब्रह्मा। अक्षर का मतलब क्या होता है? इसमें क्षर ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, वो अक्षर है। और अक्षर पर्यायवाची किसका है? ब्रह्मा का भी पर्यायवाची है साथियों और शिव का भी है। ये जितने देवी देवता हैं इनके पर्यायवाची आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं, पेपर पूछे जाते हैं भाई, ध्यान रखना। फिर है असुर यानी राक्षस। तो धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमीरचर, यातुधान और सुरारी, ये वाले तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर पूछेंगे तो मैंने इनको हाईलाइट किया है। तमीरचर, यातुधान और सुरारी। अब देखो ये जो पर्यायवाची बनते हैं ये आप ऐसा मत सोच लेना कि इनको बस ऐसे ही बना दिया जाता है, ठीक है। इनको बनाने के पीछे प्रॉपर सेंस होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। जैसे ये जो शब्द आप देख रहे हैं तमीरचर, ये किससे बना है? तम से। तम मतलब अंधेरा। तो अंधेरे में अगर कोई चल रहा है, रात्रि में चल रहा है 12 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, तो आप उसे सज्जन आदमी मानोगे या चोर उचक्का डाकू मानोगे कि रात में टहलता है साहब? तो रात में जो टहल रहा है वो राक्षस है, तो शब्द बन गया तमीरचर। एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, इस शब्द को देखिए, ये शब्द है सुरारी। अब सुरारी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, सुर धन अरि, ठीक है। सुर कौन है? सुर है देवता, ठीक है। और अरि का मतलब होता है शत्रु, यानी देवताओं के शत्रु। तो देवताओं के शत्रु कौन होंगे? ऑब्वियस बात है राक्षस होंगे, तो शब्द बन गया ना सुरारी। तो अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको शब्द समझ में आएंगे और आप इनको बहुत आसानी से हमेशा के लिए याद कर ले जाओगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो ऐसे ही ये आपको पढ़ने हैं, तभी आपको याद रहेंगे। अब जैसे इस शब्द को देख लो, निशाचर। तो निशा का अर्थ क्या है? रात्रि, और चर माने जो विचरण कर रहा है। वैसे ही है रजनीचर, रजनी मतलब रात्रि और चर माने जो विचरण कर रहा है, तो हो गया ना। अब रात्रि में कौन टहलेगा? राक्षस ही टहलेगा। इसी तरीके से शब्द जो है साथियों बनाए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करना है इसको, और इस तरीके से अगर याद करोगे तो आपको कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। थोड़ा और देख लेते हैं अनुपम। अनुपम का जो पर्यायवाची है वो है अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय और अनोखा, ये सब अनुपम के पर्यायवाची हैं। थोड़ा सा और देखते हैं साथियों। अमृत, अमृत का पर्यायवाची क्या है? सुधा, अमीय, सोम, पीयूष और अमी। थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको बेहतर दिखाई दे, ठीक है।
ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं अमृत के। फिर है अभिजात। अभिजात के पर्यायवाची क्या है? श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च और कुलीन। कुलीन मतलब उच्च कुल का। फिर है अश्व यानी घोड़ा का पर्यायवाची, काफी महत्वपूर्ण है। बाजी, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रवि, सुत, सैंधव, ये काफी महत्वपूर्ण है, घोड़े के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखना। अधर का देखो, अधर के पर्यायवाची क्या है? ओष्ठ, अधर माने होठ होते हैं, तो ओठ, रदच्छद, इसको देख लेना, लिख देता हूँ, रदच्छद और रटपुट, रदपुट, ये देखो ये लिखा है ना, रदपुट, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब पर्यायवाची हैं साथियों अधर यानी ओठ के। एक और देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। अज, अज के पर्यायवाची क्या है? अज का पर्यायवाची है ब्रह्मा, ईश्वर और दशरथ। दशरथ के जो जनक हैं वो भी इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये सब थोड़ा मेरे गड़बड़ लग रहा है, केवल दशरथ आएगा। और बकरा का पर्यायवाची भी होता है अज। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से जो है आपको शब्द को समझते हुए, ठीक है, उसको बनाते हुए पढ़ना है। और इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि अगर पेपर में कोई ऐसा आ गया जो आपने नहीं भी पढ़ा है, लेकिन अगर आप उसके पीछे जो साइंस है वो समझ लोगे तो फिर वो आपको उसको तोड़ करके उसका अर्थ समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। जल्दी ही हम इस पूरे टॉपिक को खत्म करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।